हेलो स्टूडेंट, मैं पी कुमार, मैथ टीचर, मोटिवेटर एंड गाइडलाइनर। हम लोग कैलकुलस को स्टार्ट किए हैं और कैलकुलस में कंटिन्यूटी चैप्टर देख रहे हैं। देखिए, आप लोग अगर सीरियल वाइज लाइन बाय लाइन किसी भी चैप्टर को, कोई भी चैप्टर हो, अगर आप लाइन बाय लाइन कंटिन्यूसली आप देखिएगा ना तो 100% समझ में आएगा और बनेगा भी। कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। पूरा कंसेप्ट के साथ आपको एक छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट के साथ बताते हैं। ऐसा कंसेप्ट जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। हर एक एक स्टेप आपको बताया जाता है और इस स्टेप को आप लोग लाइन बाय लाइन अगर क्लास आप लोग नहीं छोड़ते हैं, रेगुलर देखते हैं, तो फिर आप लोग 100% बना सकते हैं। लोग कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं लोग। तो चलिए हम लोग पिछला क्लास को आज आगे बढ़ाते हैं। तो पिछला क्लास कंटिन्यूटी में हम लोग 5 क्वेश्चन देख चुके थे लोग। आज हम लोग को 6ठा क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो चलिए हम लोग उस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। कंटिन्यूटी बहुत ही आसान चैप्टर है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन से आप देखिए और जब क्वेश्चन आप देख लीजिए तो आप खुद से ज़रूर बनाइए। कलम कॉपी के साथ बैठिए, किताब के साथ में रखिए, कलम कॉपी और किताब अपने साथ रखिए। ठीक है, अभी हम लोग बुक केसी सिन्हा देख रहे हैं। हाँ, अभी केसी सिन्हा बुक के अनुसार हम लोग हर एक क्वेश्चन कर रहे हैं। बाद में और सब भी बुक हम लोग देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। पहले एक बुक केसी सिन्हा कंप्लीट करते हैं लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। fx बराबर दिया हुआ है 1 + x के द होल पावर 1/x। x नॉट इक्वल टू 0 है और दूसरे में e है। कह रहा है जब x बराबर 0 है और कह रहा चेक करना है, कह रहा क्या कंटिन्यूअस है किस पर, एट x बराबर 0 पर। एट x बराबर 0 पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, इस फंक्शन को जांचना है। बहुत ही सिंपल है। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 0, लिमिट x टेंस टू 0 के ऊपर क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। लेफ्ट हैंड लिमिट तो देखिए ये छोटा भी बड़ा भी, तो लेफ्ट भी इसी में और राइट भी इसी में, तो 1 + x के द होल पावर 1/x मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, a के पावर x के फॉर्म में है। तो इस तरह का क्वेश्चन बताने के लिए आपको एक फार्मूला बता देते हैं। जब भी इस तरह का लिमिट अगर मिले x टेंस टू 0, fx के द होल पावर gx 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म में हो, तो ये कहता है e के पावर में लिमिट x टेंस टू 0, पावर जो होता है वो गुना में और जो फंक्शन है उसमें से 1 घटा देते हैं, तो fx - 1 हो जाता है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन 1 के पावर इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन आए ना, तो इसको सॉल्व करने का तरीका है e के पावर लिमिट x टेंस टू 0, जो पावर है उसको गुना में और जो फंक्शन है उसमें से 1 घटा देते हैं। तो देखिए ये भी, यह 0 डालिएगा तो 1/0 अनडिफाइंड और यहाँ 0 डालिएगा तो 1, तो ये 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म में है। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा। लिमिट x टेंस टू 0, e के पावर में पावर गुना में तो 1/x और फंक्शन में 1 + x में से 1 घटा देंगे, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर x से x भी कैंसिल हो गया, तो e के पावर 1 मिल गया अर्थात e। फिर राइट हैंड लिमिट देखिए तो सेम ही है क्या, राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 0, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ये माइनस था। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट, तो इसके लिए भी यही फंक्शन है, तो इसके लिए भी 1 + x के द होल पावर 1/x, इसका भी मान e हो जाएगा। सिमिलरली मतलब इसी प्रकार जिस प्रकार ऊपर वाला की है, तो ऊपर वाला भी तो सेम ही था, नीचे वाला भी सेम ही है, तो रिजल्ट भी दोनों का सेम ही तो आएगा, रिजल्ट दोनों का सेम ही। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन देख लीजिए, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर देखिए इसका मान दिया हुआ है e, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी e, राइट हैंड लिमिट भी e और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी e। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों आपस में क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसलिए बोल सकते हैं fx इज कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस किस पर, तो एट एक्स बराबर 0 पर। एफ एक्स क्या है, संतत है किस पर, x बराबर 0 पर। एफ एक्स संतत है x बराबर 0 पर, लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। बात समझ में आया। ये एक नया फॉर्म था, ये लिमिट के जैसे, इसमें हम लोग लिमिट ही हल कर रहे हैं लोग। तो हम लोग 11th में लिमिट चैप्टर पढ़े हैं लोग। इस तरह का जब भी फॉर्म आए आपको ऐसे फॉलो करना रहता है। तो बस एक ही क्वेश्चन था मात्र जो इस फॉर्म से हम लोग को बनाना था। आप लोग बात समझ में आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, नोट कीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। ये 7 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है आप लोग को, ठीक है। इसमें भी x बराबर एफ एक्स को x बराबर 0 पर चेक करना है। एफ एक्स का मान हम लोग को दिया हुआ है cos ax माइनस cos bx बटा एक्स स्क्वायर। कंडीशन दिया है x नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा में दिया है बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, कब, जब x इक्वल टू 0 हो, ठीक है। इसको भी चेक करना है कि हमारा x बराबर 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। किस पर चेक करना है, तो एट x बराबर 0 पर, ठीक है, चेक करना है। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 0, लिमिट x टेंस टू 0 के ऊपर माइनस लगा लेंगे। तो देखिए छोटा और बड़ा दोनों इसी में मिलेगा। नॉट इक्वल टू है, तो नॉट इक्वल टू है मतलब 0 के बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं है मतलब 0 से छोटा और 0 से बड़ा, इसी में मिल जाएगा। फंक्शन क्या दिया है, cos ax माइनस cos bx बाई एक्स स्क्वायर। चलिए लिमिट x टेंस टू 0। अब देखिए ये c और d वाला फार्मूला है, याद है cos c माइनस cos d का फार्मूला, बता सकते हैं लोग। cos c माइनस cos d का फार्मूला क्या होता है, याद है, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। ये था फार्मूला हम लोग का cos c माइनस cos d वाला। उसी फार्मूला पर इसको नोट कर तोड़ना पड़ेगा। 2 cos नहीं साइन, 2 साइन c का मान ax प्लस bx बाई 2। फिर इसको भी तोड़ेंगे, साइन bx माइनस ax बाई 2, पूरा का बट्टा में एक्स स्क्वायर है। बात समझ में आया आप लोग को। चलिए यहाँ पर हम लोग अपना फार्मूला भी अप्लाई करते हैं। पूरा का बट्टा में हम लोग का एक्स स्क्वायर है ना। हाँ अब देखिए साइन वाला फार्मूला भी यूज करते हैं, लिमिट वाला। इसमें क्या करते हैं, ax प्लस bx बाई 2 से भाग, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे ax प्लस bx बाई 2 से, ठीक है। फिर इसके लिए भी bx माइनस ax बाई 2 से bx माइनस ax बाई 2 से। अब देखिए इसका मान 1 हो जाएगा। आप लोग लिमिट में पढ़े हैं, लिमिट x टेंस टू 0, साइन x बाई x हो तो इसका मान 1 होता है। लिमिट में पढ़े थे लोग, x टेंस टू 0 साइन x बाई x हो तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए यहाँ देखिए ax प्लस b बाई 2, तो जो चीज़ यह x के जगह, यह x वाला वैल्यू और ये x वाला सेम होना चाहिए। तो यह x के जगह है और ये भी x के जगह है, तो ऊपर नीचे दोनों सेम है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। यह x का वैल्यू है और ये भी x का वैल्यू, तो इसका भी, और x टेंस टू 0 है, यहाँ डालिएगा तो 0 मिलेगा। x टेंस टू 0 होना चाहिए, तो 0/0 फॉर्म है यह भी, यहाँ भी 0/0 होना चाहिए और यहाँ भी 0/0 फॉर्म में होना चाहिए, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए लिमिट x टेंस टू 0 के ऊपर माइनस, तो मिल जाएगा हम लोग को, x कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू
हाँ बी प्लस ए प्लस बी है, तो आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है प्लस में, और x का मान हो जाएगा बाई 2 और फिर b माइनस ए इंटू एक्स और बाई 2। अब पूरा के बट्टा में क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स से एक एक्स और एक एक्स से एक एक्स, दोनों एक्स कैंसिल, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। a प्लस बी ए माइनस बी, तो फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर, तो a के जगह b का स्क्वायर, अब b के जगह a है तो a का स्क्वायर, और ये बट्टा में 2 बच गया है। ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर राइट हैंड लिमिट जब निकालिएगा तो इसका भी वैल्यू सेम ही है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस करिएगा तो 0 प्लस के लिए भी यही आएगा cos ax माइनस cos bx और बाई एक्स स्क्वायर, तो ये भी सिमिलरली हो जाएगा, इसका भी वैल्यू आ जाएगा हम लोग को बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ये भी सेम ही हो जाएगा। और वैल्यू ऑफ फंक्शन देखिए दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x बराबर 0, तो इस पर मान हम लोग को दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, तो लेफ्ट का मान भी वही, राइट का भी मान वही, और वैल्यू ऑफ फंक्शन का मान भी वही, तीनों आपस में बराबर है। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस हो जाएगा किस पर, एट एक्स बराबर 0 पर, संतत हो जाएगा x बराबर 0 पर। आंसर पूछ रहा था कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो कैसे ये क्वेश्चन बना, बात समझ में आया आप लोग को? बहुत ही आसान है, इसमें लिमिट का यूज हुआ, इसमें डायरेक्ट पुट करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ लिमिट का यूज है। जब भी आपको 0/0 फॉर्म मिल जाए ना, वहाँ लिमिट का यूज करना होगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से काम नहीं चलेगा। लिमिट में हम लोग पढ़े हैं, डायरेक्ट वैल्यू वहीं पर पुट कर सकते हैं जहाँ लिमिट के फॉर्म में नहीं हो। तो लिमिट का 7 फॉर्म वहाँ देखे थे लोग, 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 के पावर 0, इन्फिनिटी के पावर 0, 1 के पावर इन्फिनिटी, इस तरह का 7 फॉर्म वहाँ देखे हुए थे लोग। उन 7 में अगर कोई भी फॉर्म हो तो उसको लिमिट के माध्यम से ही हल करेंगे, अदरवाइज। तो इसके पहले हम लोग जितना क्वेश्चन आया था उसमें लिमिट का कोई फॉर्म नहीं था, इसलिए पुट वैल्यू गेट लिमिट आ गया। इसमें हम लोग का लिमिट का फॉर्म है, इसलिए इसको फार्मूला पर सेटिंग किए। अब फार्मूला पर डालने के बाद फार्मूला सेटिंग किए, फार्मूला लगाने के बाद फार्मूला सेटिंग किए, उसका मान, इसका मान 1 हो गया, इसका मान 1 हो गया, ये बचा, ये बचा, यहाँ वाला 2 बचा है, इसका मान क्या हो गया 1 हो गया था, इसका मान भी 1 हो गया था। बात समझ में आया आप लोग को? तो ये था क्वेश्चन नंबर कितना जी, 7, समझ में आया? तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 देखते हैं लोग, नोट कीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अभी तक 7 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं लोग। 8 नंबर भी सिंपल ही है, आसान है, आराम से बना सकते हैं लोग। एफ एक्स मॉड एक्स क्यू बाई एक्स है, एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, और दूसरा में एक्स है, करा एक्स इक्वल टू 0 है, करा एक्स बराबर 0 पर कंटिन्यूटी जांचना है कि हमारा दिया हुआ फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स बराबर 0 लिखेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 के ऊपर क्या लग जाएगा, माइनस। अब 0 से छोटा, तो देखिए 0 से छोटा भी 0 से बड़ा भी, दोनों इसमें आएगा, तो मॉड एक्स क्यू। हाँ अभी ये देखिए मॉड है तो प्लस भी दे सकता है, माइनस भी। माइनस कब देगा, जब 0 से छोटा होगा। तो यहाँ देखिए 0 से छोटा कौन, x, इसके लिए क्या बोलते हैं, लेफ्ट के लिए बोलते हैं 0 से छोटा कौन, x, तो ये मॉड माइनस दे देगा, लिमिट x टेंस टू एक x कैंसिल, एक्स स्क्वायर, तो फिर 0 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 का स्क्वायर करिएगा तो फिर 0, माइनस लगाने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। फिर राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 0, तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू 0 के ऊपर क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, एक्स क्यू बाई एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस है, जहाँ x होगा
अभी ये देखिए 0 से बड़ा है, इसको क्या बोलेंगे, 0 से बड़ा, कौन, x, तो 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो प्लस देगा, और बाई x, तो एक एक्स स्क्वायर, और जहाँ x है वहाँ 0, तो 0 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन देख लीजिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 है, तो 0 का मान 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों आपस में क्या आ गया, बराबर, इसलिए बोलेंगे f(x) इज कंटिन्यूअस किस पर, तो एट x बराबर 0 पर। f(x) क्या है, तो संतत है x बराबर 0 पर। बात समझ में आ, तो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 8, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक करना था कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो एक बार लेफ्ट हैंड, एक बार राइट हैंड, एक बार वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों आपस में बराबर है, इसलिए ये फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो चलिए नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 8, नोट कीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 नंबर, इजी है, सिंपल है सब। 9 नंबर, ये तो सिंगल फंक्शन वाला है, x के पावर n एट x बराबर 0 पर जांचना है कि कंटिन्यूअस है कि, प्रूव करना है जी, प्रूव दैट f(x) इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, साबित करना है, करे f(x) संतत है x बराबर 0 पर। यही हम लोग को साबित करके दिखा देना है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इसमें सिंपल, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 0, इसमें छोटा बड़ा बराबर है नहीं, इसलिए x के पावर n, लिमिट x टेंस टू 0 के ऊपर माइनस 0 हो जाएगा। फिर राइट के लिए भी सेम ही लेना है, लिमिट x टेंस टू 0 के ऊपर प्लस x के पावर n, तो 0 के पावर n तो फिर 0, फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x बराबर 0, तो x के पावर n इंटू x जहाँ होगा 0, तो 0 के पावर n, तो फिर रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0, तीनों बराबर आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, इसलिए f(x) इज कंटिन्यूअस किस पर, तो एट x बराबर 0 पर। बात समझ में आ, तो बस सिंपल है, जब सिंगल फंक्शन हो ना तो ऑलवेज कंटिन्यूअस ही आएगा हमेशा। क्वेश्चन नंबर 10 भी देखिए, इसमें भी सिंगल फंक्शन ही दिया हुआ है, और x² माइनस साइन x प्लस 5 किस पर चेक करने के लिए कह रहा है, एट x बराबर पाई पर, ठीक है ना, कंटिन्यूअस। इसको भी जांचना है कंटिन्यूअस है कि नहीं, x बराबर 5 पर कंटिन्यूअस, पाई पर कंटिन्यूअस है कि नहीं, कुछ नहीं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर पाई, तो लिमिट x टेंस टू पाई के ऊपर माइनस लगा देंगे, तो पाई के ऊपर माइनस लगा देंगे तो x² साइन x प्लस 5, जहाँ x होगा वहाँ पाई डाल देंगे, तो पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, मन करता है तो इसका मान 0 रखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए ऐसा ही। फिर राइट के लिए भी सेम ही लेना होगा, एट x बराबर पाई, तो लिमिट x टेंस टू पाई के ऊपर प्लस कर देंगे, तो x² माइनस साइन x प्लस 5, इसमें भी छोटा बड़ा बराबर नहीं है, इसलिए लेफ्ट के लिए भी सेम, राइट के लिए भी सेम, वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए भी सेम, तो रिजल्ट भी सेम ही सेम, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, अब वैल्यू ऑफ फंक्शन भी सेम ही आएगा, तो ये भी फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। तो जब भी सिंगल फंक्शन दे दे वह हमेशा लेफ्ट राइट वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों में सेम ही डालेंगे, रिजल्ट भी सेम ही आएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। बात समझ में आ गया। तो जब भी सिंगल फंक्शन दे समझिए कि वह हमेशा कंटिन्यूअस ही आने वाला है, और कैसे जांचना है समझ में आ गया। तो चलिए इस चीज़ को नोट कर लीजिए। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन बताते हैं, 11 नंबर, नोट कीजिए।
चलिए तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 10 तक आराम से बन जाएगा। fx 0 पर चेक करना है, जांचना है, ठीक है। और फंक्शन fx का मान हम लोग को दे दिया है x e के पावर 1/x और 1 प्लस e के पावर 1/x, x नॉट इक्वल टू 0 दे दिया है और फिर 0 दे दिया है x बराबर 0। जांचना है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं 0 पर। वही काम करिए, क्या करेंगे बता दीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 0, तो लिमिट x टेंस टू 0 के ऊपर माइनस। अब छोटा भी बड़ा भी नॉट इक्वल टू है तो छोटा भी और बड़ा भी इसी में, x e के पावर 1/x और 1 प्लस e के पावर 1/x। हाँ देखिए यहाँ x डालिएगा तो 1/0 है तो अनडिफाइन हो जाएगा, 1/0 है तो अनडिफाइन वाला जब भी क्वेश्चन आता है ना कॉमन लेके बनाते हैं, ठीक है। जब भी इनडिफाइन वाला अनडिफाइन वाला क्वेश्चन रहेगा कॉमन, ऊपर भी कॉमन नीचे भी कॉमन लेते हैं। चलिए लिमिट x टेंस टू 0, डायरेक्ट पुट करने से नहीं काम चलेगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म को क्वेश्चन को कॉमन लेके बनाते हैं, ये सब लिमिट में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो जैसे कि तैसे रहने दीजिए, इसमें कॉमन ले लीजिए तो ये 1/e के पावर 1/x हो जाएगा, या ये सेम कैंसिल हो जाएगा। अब जहाँ x है वहाँ रख दीजिए, ये 0 हो जाएगा, ये 1/ अनडिफाइन प्लस 1 हो जाएगा, 1/x तो अनडिफाइन हो जाता है, 1/0 करेंगे तो 1/0 का मान क्या हो जाता है अनडिफाइन। अनडिफाइन में 1 में अनडिफाइन से भाग दीजिएगा तो 0 प्लस 1 अर्थात 0/1, तो रिजल्ट क्या आ गया 0 आ गया। इन्फिनिटी से बहुत बड़ा संख्या में 1 में बहुत बड़ा संख्या से भाग दीजिएगा तो 0 आएगा, लगभग 0, तो 0 प्लस 1 करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह राइट हैंड लिमिट जब निकालिएगा x बराबर 0 पर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो सेम ही आएगा, x e के पावर x बाई 1 प्लस e के पावर 1/x, तो इसका भी मान सिमिलरली लिख देंगे, इसका मान क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। और वैल्यू ऑफ फंक्शन दिया है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x बराबर 0, तो इसका भी मान 0, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों आपस में क्या हो गया बराबर। इसलिए हमारा जो फंक्शन है fx इज क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा, किस पर, तो एट x बराबर 0 पर। बहुत ही सिंपल है। तो ये चेक करना था हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, जांचना था। इसमें 11 में एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है तो एक हम बना दिए, दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप पर सेम ही एक ही जैसा बनेगा। आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, खुद से बनाइएगा, वो भी बना सकते हैं लोग, ठीक है। इस तरह जो कॉमन लेके हम बनाए ना उसी तरह आप लोग ऊपर भी कॉमन ले लीजिएगा, नीचे भी, और कट कर दीजिएगा, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, इसी तरह का माना जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, 11 का 1 नंबर। तो एक और क्वेश्चन 12 में बता देते हैं, इसके बाद 11 के बाद 12 नंबर। चलिए नोट कीजिए तो इसको। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट नंबर। fx बराबर दिया हुआ है x² माइनस 1, x माइनस 1, x नॉट इक्वल टू 1 है, 2 है, x इक्वल टू 1 है। किस पर जांचना है, x बराबर 1। देखिए कर टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन इंडिकेटिंग पॉइंट, इंडिकेट किया हुआ पॉइंट पर टेस्ट करना है, चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। बहुत ही सिंपल है, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 1 पर, लिमिट x टेंस टू 1 के ऊपर माइनस लगा देंगे, इसको बोलेंगे 1 से छोटा कौन, x। तो ये बात आगे बोलेंगे 1 से छोटा, तो यहाँ छोटा भी मिलेगा और बड़ा भी मिलेगा। तो 1 से छोटा के लिए ये फंक्शन x² माइनस 1 और बट्टा x माइनस 1। ये देखिएगा तो 0/0 फॉर्म है। कभी कभी आप लोग सोचते होंगे कि कभी किसी फंक्शन में डायरेक्ट मान डाल दे रहे हैं, किसी में डायरेक्ट नहीं डाल रहे।
तो देखिए जब भी लिमिट के फॉर्म में रहेगा ना, तो लिमिट का फॉर्म है, लिमिट में देखिए लिमिट में 7 फॉर्म है, 0/0, इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 के पावर 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 के पावर इन्फिनिटी, 3, 2, 5 और 1, 6, एक और कौन सा हो जाएगा, इन्फिनिटी के पावर 0। ये 6 फॉर्म है। इन 6 में कभी भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको लिमिट के माध्यम से ही सॉल्व करना होगा। लिमिट के फार्मूला यूज करके, कैलकुलेशन करके या फिर रूल अप्लाई करके यूज क्वेश्चन बनाना पड़ता है। तो इस तरह का कोई भी फॉर्म, तो ये 0/0 फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में है, तो जनरली 0/0 फॉर्म ही आता है। कभी कभी भुला भटक के इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, बाकी सब फॉर्म आपको लिमिट स्पेशलिस्ट में जाइएगा तो पढ़ना है, ठीक है। तो जनरली 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में ही आता है। तो जब भी इस तरह का फॉर्म दिखे समझ जाइए कि यहाँ हम लोग को लिमिट का यूज करना है। डायरेक्ट ये वैल्यू डालने से काम नहीं चलेगा। ऊपर देखिए यहाँ फार्मूला लग सकता है, यहाँ फार्मूला लगा सकते हैं लोग, x-1 और एक बार x+1 और यह 1 है जी, x-1। अब ये सेम है तो कैंसिल, अब कैंसिल हो गया तो जहाँ x है वहाँ 1 डाल देंगे, तो 1+1 क्या आ जाएगा 2। यह लिमिट में एक फार्मूला भी है, वहाँ वो भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं लोग। लिमिट में एक फार्मूला है x के पावर n, a के पावर n, x माइनस a, लिमिट x टेंस टू a हो तो कहता है n इंटू a के पावर n माइनस 1। ये फार्मूला भी लगाइएगा लिमिट का, तभी बन जाएगा, तभी इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के लिए भी सेम ही है। मन करे तो सिमिलरली लिख दीजिए, मन करे तो हल कर दीजिए। देखिए ये फार्मूला है, ये दोनों पावर बराबर है तो इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं लोग। चलिए देखिए ये इस तरह 2 आया है ना, तो इस फार्मूला पर यूज कर दे। n के जगह कितना है a के जगह 1, अब पावर में 2 माइनस, तो 1 के पावर कुछ भी दीजिए 1 ही होता है, तो 2 इंटू 1 करिएगा तो रिजल्ट भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। बात समझ में आ। और वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन आप लोग देख लीजिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी एट x बराबर 1 पर 2 ही दिया हुआ है, तो 2 2 2 मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों आपस में बराबर, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों आपस में बराबर है। इसलिए हमारा जो फंक्शन है f(x) इज क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। किस पर, तो एट x बराबर किस पर चेक किए हैं लोग, 1 पर। तो ये कैसे कंटिन्यूटी हम लोग जांच करते हैं, बात समझ में आ। तो देखिए ये 12 में हम लोग को 5 क्वेश्चन दिया हुआ है जी, 5 क्वेश्चन दिया है। फिर 13-14 भी आप लोग आसानी से बना सकते हैं, सिंगल फंक्शन वाला है तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं लोग। तो 12 में एक क्वेश्चन बना दिया है, 12 में बाकी सब 2, 3, 4, 5 है। उन सभी क्वेश्चन को आप खुद से बनाइएगा। आप लोग वीडियो देखने के बाद आप लोग खुद से क्वेश्चन बनाइए। अगर चाहते हैं कि आपको 100% समझ में आए, क्वेश्चन पूरा बने, कोई भी दिक्कत नहीं हो, तो आप वीडियो के देखने के बाद आप खुद से कलम कॉपी लेकर बैठिए और खुद से बनाइए। अगर आप सही पूरा करेक्ट अगर बना देते हैं तो समझिए कि आप लोग जो पढ़े हैं वह पूरी तरह आपको भी आ गया है। तो सिर्फ वीडियो ही नहीं देखना है कि नहीं सोकर आराम से इतना मस्त ऑनलाइन पढ़ाई करना है तो आराम से सो के भी कर लें, सोकर नहीं पढ़ाई होता है। आप पढ़ाई अगर रियली पढ़ाई करना चाहते हैं तो जिस तरह क्लास में आप लोग पूरी तरह तैयार होकर बैठ कर आराम से पढ़ते हैं, उसी तरह ये भी ऑनलाइन भी पढ़ाई उसी तरह का करना होगा। ये नहीं कि सो के पढ़िए, सो के पढ़ने वाले लोग कोई फ़ायदा का चीज़ नहीं है। जो लोग जब तक सीरियस होकर नहीं पढ़ेंगे, कलम कॉपी के साथ नहीं पढ़ेंगे, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। आप चाहते हैं कि अच्छा से समझ में आए, टोटल क्वेश्चन आपसे भी बने, तो आप लोग कलम कॉपी के साथ बैठिए और बनाइए, खुद से बनाइए। जितना आप खुद से बनाइएगा उतना ही बेहतर है। और वीडियो आप लोग को बेहतर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए लोग, बेल आइकन दबा लीजिए लोग, ताकि जो भी न्यू वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और 11th के भी सभी स्टूडेंटों को सूचित कर दीजिए, 11th के सभी स्टूडेंटों को बताइए कि 11th का क्लास भी हम लोग का जारी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो में।
आज का क्लास बस यहीं पर रहने देते हैं।